राम सुंदर साहब छत्रसाल महाबली करियो बले बले आनंद यात्रा कड़वी बाणी। आज तक के 5, 6 या 7 एपिसोड हो चुके हैं। आनंद यात्रा कहने का तात्पर्य पूर्ण परमात्मा सिराजी अक्सर थे, जिसे आप कृष्ण कहो, खुदा ताला, अल्लाह ताला कहो या किसी और कोई भी नाम से पुकारो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड, अल्लाह ताला। तीनों सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। अब ये देखने का नजरिया हमारा होना चाहिए कि इस संसार में हमें परमात्मा ने भेजा। परमात्मा विश्व नियंता है, विश्व सृजनहार है और संहारना है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को कार्य दिए हुए हैं। परमात्मा सभी को बनाते हैं, मिटाते हैं। अगर वो राजा है तो हम इनके संतान राजकुमार हुए। समग्र ब्रह्मांड में जितनी पृथ्वी है हमारे रहने लायक, आकाश उड़ने लायक, हवा हमारे लिए फ्री है, पानी फ्री है, दुनिया में हम कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को कंगाल, दरिद्र, गरीब समझते हैं कि ईश्वर ने, भगवान ने, परमात्मा ने हमें क्या दिया। अरे भाई, आपको मानव तन दिया, इतना सर्वश्रेष्ठ दिया, जिस तन को पाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अगर अच्छा कर्म है तभी मानव तन मिला। तो परमात्मा का चरण कमल करना, दर्शन पाना, उनमें एकाकार होना, उनके मिलन, और वो जो भी कार्य करते हैं उनमें हाथ बटाई करना। क्यों? परमात्मा जो कार्य करते हैं अपने संतान को कार्य में हाथ नहीं बटने देंगे। इसलिए मैंने इसका नाम रखा आनंद यात्रा। वाणी मेरी कड़वी जरूर है, इसलिए साधक सुंदर साथ को ठेस पहुंचाएगी आपके हृदय मन को, लेकिन मैं सच्ची वाणी बोलूंगा। आज का विषय है सावधान हो जाओ ज्योतिषियों एवं तांत्रिकों से। वैसे कि शुरू करने से पहले यहां पर संसार में एक चीज देख लेना है। अगर तुम किसको फूक मारो, मानव मन चंचल है, जिसे मैंने गधा कहा है। तुम फूक मारो और गधा फूक मार देता है ना? बड़ी विचित्र बात। कहने का तात्पर्य, अगर तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, स्वयं आपके लिए गड्ढा खुद जाएगा। अगर किसी के लिए अपने बुरा सोचा, अपने आप ही आपका बुरा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, इंसान विचारों से दरिद्र है, कंगाल है, गरीब है। आपका मन, वचन, कर्म से भी अगर आपने किसी का अहित किया, जाने अनजाने में परमात्मा जानता है आपने अहित किया है, मन, वचन, कर्म से, तो परमात्मा उसका बदला आपसे लेगा। उसका अहित हो, बुरा हो न हो, आपको पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका बुरा वक्त चालू हो जाएगा। इसलिए परमात्मा स्वयं कहते हैं, मन, वचन, कर्म से भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, हम किसी के मुंह पे कालिक पोंखते हैं, स्वतः अपने आप वो कालिक हमारे मुंह पे लगती है। कभी समय मिले तो अपने मन को मन मंदिर में बैठ के आत्मा परमात्मा के लिए थोड़ा समय निकालो। क्या मैं किसी के लिए बुरा सोचता हूँ, अहित सोचता हूँ, तो क्या मेरी विचार सरणी श्रेष्ठ है, क्या बिल्कुल निचले स्तर की है, या कौन से श्रेणी में मेरी विचार सरणी आती है? क्योंकि मनुष्य विचारों से महान है। आप जैसा सोचते हो, जिससे मन वचन से विचारते हो,
उस हिसाब से स्वतः परमात्मा ये यूनिवर्स आपको बना देता है। कहने का तात्पर्य, अगर आपके विचार श्रेष्ठ है, प्रकृति के अनुकूल है, आत्म कल्याण के लिए, प्रभु कल्याण के लिए, दीन दुखी गरीब की सेवा करने के लिए, तो परमात्मा आपको एक ऐसा अवसर देगा, जाने अनजाने आपको पता भी नहीं पड़ेगा उसने आपको कैसे अवसर दिया, उस पे इम्प्लीमेंट आपको करना है। कहने का तात्पर्य, मन मंदिर में शांति से बैठो, सोचो हमारे विचार किस श्रेणी से है। अगर आपके विचार निचले स्तर के, किसी का अहित है, तो समझ लो आपका व्यक्तित्व भी अपने आप निचले स्तर का हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, साधु जन कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा कहते हैं। इसलिए स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, किसी को अपना भविष्य मत दिखाओ। आप अपने विचारों से अगर उच्च कोटि के विचार है, श्रेष्ठ विचार है, श्रेष्ठ विचार है, तो आप अपने ज्योतिष स्वयं बन सकते हो, ज्योतिषाचार्य बन सकते हो। अगर परमात्मा ने आपको इतना सुंदर मनमोहक जीवन दिया है, तो आपके मन को विचार के इतना श्रेष्ठ बनाओ। जिसने चांद सितारे समग्र ब्रह्मांड और प्रकृति बनाई, उसको ढूंढो, उसका अपना मन मंदिर दो, न कि जो चांद सितारे की गिनती करता है उसका हाथ बंधेगा। मनुष्य स्वयं अपना ज्योतिष देख सकता है, ज्योतिर बन सकता है। आपको अगर पहुंचना है, दिखाना है, देखना है, तो ज्योतिर्मय को देखो। यहाँ पर बहुत बड़ी विलक्षण अमूल्य बात मैं आपको कहना चाहता हूं। परमात्मा जिसने हमको बनाया, तुमको किसी को क्या पूछने की जरूरत है कि मेरा भविष्य क्या है। आपका भविष्य कौन नक्की करेगा? मनुष्य अपने भविष्य का खुद ही निर्माता है। ज्योतिष के पास कौन जाएगा? तांत्रिक के पास कौन जाएगा? बुओं के पास कौन जाएगा? पंडित के पास कौन जाएगा? मौलवी के पास कौन जाएगा? केवल और केवल सांसारिक मनुष्य जाएगा, जो अपने मन से, विचारों से थोड़ा सा भी नाजुक है, अपने मन मंदिर को समझ नहीं सकता है, जो विचारों से निचले स्तर का है, वो पंडित, मौलवी, ज्योतिष और तांत्रिक के पास जाएगा। और जिस मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक स्तर से जुड़ा हुआ है, वो ज्योतिष के पास नहीं, ज्योतिर्मय के पास जाएगा, परमात्मा के पास जाएगा, क्योंकि वो खुद का ज्योतिष स्वयं देख सकता है। इसलिए स्पष्ट कहते हैं, इसलिए ज्योतिष और तांत्रिक के पास मनुष्य को जाना नहीं चाहिए। कारण क्या है? अगर आप अपना भविष्य दूसरे को दिखाते हो, आपके मन मंदिर में आत्मा परमात्मा बैठे, उनको पूछो मेरा भविष्य क्या है। अगर आपके विचार श्रेष्ठ है, प्रकृति का अनुकूल है, परमात्मा उसे चाहता है, तो आपको किसी को भविष्य दिखाने की जरूरत नहीं। ज्योतिष एवं तांत्रिक को मैं स्पष्ट कहता हूँ, किसी भी ज्योतिष को और तांत्रिक को अपने घर में कभी आने मत देना, घर के अंदर घुसने मत देना, स्वयं तुम खुद उसके घर मत जाना। एक बार ज्योतिष का और तांत्रिक का आपके घर में आना जाना चालू हो गया, समझ लो आपके जीवन के नैया अधोगति पे चलना चालू हो गई। आपके जीवन में इतने प्रॉब्लम आएंगे जो ज्योतिष और तांत्रिक के जाने से पहले नहीं थे, उसे 10 गुना आएंगे। और ज्योतिष और तांत्रिक आपको ऐसा भ्रम में डालेंगे, क्योंकि ज्योतिष और तांत्रिक की
सबसे बड़ी होशियारी उनकी बातों में होती है। वो मंझे हुए कलाकार होते हैं। उनका पहले शिकार बनती है महिलाएं, स्त्रियां, बालिकाएं। कि वो ज्योतिष तांत्रिक नहीं देखते, उसकी आपके महिला और बच्चियों के ऊपर नजर होती है। हजारों लाखों में कोई श्रेष्ठ होता है, बाकी सब आजकल सब दुबले हैं, बदमाश हैं। इसलिए अपने बच्चों को, महिलाओं को उनसे बचा के रखो। अगर आपने ज्योतिष को हाथ दिखाएगा तो अपने पहले चाल क्या चलता है, वो ये बोलता है आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन आपके पास पैसा टिकता नहीं। अरे भाई सबको पता है लक्ष्मी कहाँ टिकती है, दूसरा तीर वो चलाएगा। आप आज जहां पर हो, अगर आपकी पत्नी ने आपको कोऑपरेट किया होता तो आप कहां से कहां निकल जाते हो। आपकी पत्नी आपसे थोड़ा थोड़ा झगड़ा करती है। भाई हर घर में झगड़े होते हैं, कौन से घर में झगड़े नहीं होते। तीसरी चाल वो चलता है, आपके घर में हर महीने कोई ना कोई बीमारी चली आती है, इसलिए खर्चा होता है। अरे भाई संसार है, मानव शरीर है, कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहती है। आदमी क्या बोलेगा, आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन फल नहीं पाते। आपका राहु थोड़ा विघ है, केतु विघ है, ये पूजा कराओ, वो पूजा करो, ये तंत्र करो, ये मंत्र करो। अंत में क्या बोलता है, आप पूछेंगे महाराज क्या करें, तो बोलते चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका भविष्य श्रेष्ठ है। आप कुछ ही दिनों के बाद है, आप अपने कर्म पे अड़े रहो, कर्म करो, फल की आशा मत करो। समय आने पर आपको फल मिलेगा। हमारे तक सलाह दो, वो चलते बनेगा। किया गया कुछ नहीं, उसकी बातों से आप ऐसे भ्रम में डोल जाओगे, आपकी मानसिक परिस्थिति वो ऐसे व्यग्र कर देगा, आपका तन मन धन उसके ऊपर आप न्यौछावर कर दोगे। इसलिए तांत्रिक और ज्योतिष को अपने घर में मत डालो। आपको मन मंदिर में परमात्मा बैठे, अपने मन मंदिर हर रोज पत्नी के लिए समय निकालते हो, बच्चों के लिए निकालते हो, खुद के आनंद स्वयं के लिए सिर्फ 24 मिनट निकालो, एकांत में बैठो। पूरा दिनचर्या को देखो कि आज मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया, कौन सा बुरा। अपने विचारों को चेक करो, कौन से विचार आज मुझे उच्चतर कोटि के हैं, कौन से न्यूनतम कोटि के। जिस इंसान को अपने मन की बातों को समझना आ गया, आत्मा की बात को समझना आ गया, उसे किसी भी भविष्यवक्ता, ज्योतिष व तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए कहते हैं अपने मन को समझाओ, अपने मन को समझो, अपनी आत्मा की आवाज को समझो, और केवल परमात्मा के अलावा किसी पे आपको विश्वास नहीं करना है। अगर इस दुनिया में आए हो तो कर्म तो करना ही है, बिना कर्म आपको कुछ मिलने वाला नहीं। अगर वो चांद तक गिनता है, जिसने हमको बनाया है उसे पूछो ना, एक वो भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य है। अगर वो आपका भविष्य देख के पैसा लेता है, दक्षिणा तो ले रहा, वो कर्म कर रहा है। वो ज्योतिष वो तांत्रिक, वो पूजा पाठ करेगा, हाथ देगा, वो कर्म करके पैसा ले रहा है। वो आपको ये नहीं बताएगा मैं हाथ देख रहा हूँ, आपसे कंसल्टिंग ले रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, वो उसका कर्म है। वो कर्म करने से पैसा लेता है। आप मुफ्त में बोलते मेरा पैसा कैसा होगा, इसलिए बोलते हैं तांत्रिक को, ज्योतिष को अपने घर में आने मत दो। अगर जिंदगी बर्बाद करनी है उसको बुलाओ, बहन बेटी बच्चियां माता बहनों को ज्योतिष को तांत्रिक को हमें बचाना है। सावधान हो जाओ। प्रणाम।